जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं? सब ठीक हैं? काफ़ी बच्चों के मेरी तरफ आ रहे थे मैसेज कि सर हमें ऑनलाइन अप्लाई के बारे में बता दें, कैसे अप्लाई करना है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में। तो उसके सिलसिले में ये वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगी बात कि कैसे अप्लाई करते हैं, क्या करना है इसमें। कोई मुश्किल नहीं है। सिंपल आप लोगों ने गूगल पे जाना है और गूगल पे जाने के बाद आपने जो भी गूगल का टैब है वो ओपन कर लेना है। ठीक है। और ओपन करने के बाद आपने सिर्फ लिखना है इसमें ज्वाइन ASF, और कुछ भी इसके अंदर नहीं लिखना। ठीक है। आप लोग लिखेंगे ज्वाइन ASF और फिर उसको क्या कर लेंगे, आप लोग सर्च करेंगे। जब आप लोग सर्च करेंगे तो अभी हम कर लेते हैं सर्च। तो सबसे पहले आपके पास जो वेबसाइट आएगी ज्वाइन ASF, इसको आप ऊपर देख भी सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है joinasf.gov.pk। ठीक है। तो आप लोगों ने सबसे पहले इसी वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। ओपन करते हैं इसको। जी। जब आप लोग इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके पास तीन ऑप्शन आते हैं। एक है जी एडवर्टाइजमेंट, इसके अंदर उसने पूरी डिटेल बताई हुई है, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, कौन अप्लाई कर सकते हैं, कितना कोटा है, सब कुछ। उसके बाद है जी अप्लाई ऑनलाइन, फिर है जी अप्लाई का इसका प्रोसीजर गाइडेंस उसने बताई हुई है कि कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है, उसकी इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। तो हमने चूंकि अप्लाई ऑनलाइन करना है तो उस पर क्लिक कर लेते हैं। अब बेटा इसमें अगर तो आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने इसको कुछ भी नहीं कहना, आपने साइन अप पे जाना। ठीक है। और साइन अप में जाके अपना नया अकाउंट क्रिएट करना है और उसके अंदर आप लोगों ने डेटा अपना फिल करना है। ठीक है। इसमें सबसे पहले अगर आप लोगों ने पहले अप्लाई किया हुआ है और दोबारा अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। तो हम पहली बार के लिए ही करते हैं फ़िलहाल। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने अपना आईडी कार्ड लिखना है विदाउट डैशेज, उसमें कोई डैश नहीं होनी चाहिए, ये क्लियर कट है जी। फिर उसके बाद अपना ईमेल लिख लेना है। ईमेल लिखने के बाद फिर आपने अपना पासवर्ड लिखना है। अब पासवर्ड कुछ इस टाइप का होना चाहिए कि उसमें कम अज़ कम एक कैपिटल लेटर हो, एक स्मॉल लेटर हो और एक नंबर हो। कम अज़ कम की बात कर रहा हूँ, ये नहीं करना कि सिर्फ एक एक ही डालना है। मेरी बात करने का मकसद ये है कि कम से कम एक होना चाहिए। नीचे इन्होंने एक एग्जांपल भी दी हुई है, इस तरह का कोड होना चाहिए। मतलब आप एक लेटर कैपिटल को यूज़ करें, उसके बाद स्मॉल लेटर यूज़ कर लें, फिर कुछ नंबर तो उसके अंदर ऐड कर लें। ठीक है। तो जब आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो वो आपका पासवर्ड जो है वो सही माना जाएगा, अदरवाइज वो नहीं मानेगा। उसके बाद जो ऊपर पासवर्ड लिखना है उसी को आपने कंफर्म पासवर्ड पे जाना है और फिर साइन अप पे क्लिक करना है, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। जब आप लोग अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो आपके पास इस तरह से कुछ विंडो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले डैशबोर्ड है। ठीक है। इसमें वो बताएगा कि आपके कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर चुके हैं, ये जब आप अप्लाई कर लेंगे उसके बाद होगा। नीचे है जी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपने इस पर क्लिक करना है। ओपन भी यही होता है लेकिन आप लोगों ने सबसे पहले इसी पे ही क्लिक कर लेना। ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक किया तो आपके पास सबसे पहले ऑप्शन आ गया जी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है। बेटा प्रोफाइल पिक्चर जो है ना, वो आप लोगों ने सबसे पहले इसको अपनी पिक्चर को यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है। जो भी आप लोगों की पिक्चर है उसको आपने यहाँ पे अपलोड करना है। और अगर आपकी पिक्चर का साइज़ 20 KB से ज़्यादा है, 30 KB से, तो उसको रिड्यूस करना है। ठीक है। आपने इसमें करना है पहले इसको अपलोड करेंगे। अगर नहीं हो रही अपलोड तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, साथ में ही ये साइज़ रिड्यूसर का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। वो बता रहा है कि जी आप अपनी इमेज का साइज़ क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो आपने इस लिंक पे क्लिक करके इमेज का साइज़ रिड्यूस करना है। वो कैसे करना है, ये आपके पास वेबसाइट ओपन होगी, इसमें जाके आपने अपनी वो पिक्चर जो जहाँ पे अपलोड करनी है उसको लगा लेना है, अपलोड कर लेना है। और नीचे उन्होंने सारा प्रोसीजर बताया हुआ है। जब आप इसको अपलोड करेंगे तो आपसे पूछेगा कितने साइज़ तक रिड्यूस करना है, आपने उसको 30 से कम कम तक रिड्यूस करना है। ठीक है। वो रिड्यूस करने के बाद फिर आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। आपने इसको क्या कर लेना है, इमेज को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद फिर आपके इमेज जो है वो इस काबिल हो जाएगी कि आप इसको अपलोड कर सकते हैं। फिर आपने उसी इमेज को सिलेक्ट करके अपलोड कर लेना। ठीक है। नीचे है जी सिलेक्ट सेंटर टेस्ट सेंटर, आपने कौन सा सिलेक्ट करना है। इसमें पहले मेडिकल होता है, फिजिकल होता है, बाद में एंट्री टेस्ट होता है। तो जो भी सेंटर आप सिलेक्ट करेंगे, ये डिफरेंट सिटीज़ के नाम हैं, आप वहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आप लोग टेस्ट देते हैं। फिर है जी डोमिसाइल। डोमिसाइल का मतलब होता है कि आपका जो अपना डोमिसाइल बना हुआ है वो कौन से प्रोविंस का है और आप किस सिटी में रहते हैं। ठीक है। अगर अभी नहीं भी बना तो आपने अपना सिटी और अपना प्रोविंस सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। ठीक है।
ये नीचे आपके सिटी आ गए। ये आपने वहाँ पे ऊपर से जब आप लोग सिलेक्ट करेंगे प्रोविंस, उसके बाद आपने अपना सिटी सिलेक्ट करना। फिर नीचे आपका सिंपल है जी, एज है, सॉरी नेम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एज है, ठीक है। ये सारी चीज़ें सिंपल सी हैं, इनमें कुछ नया नहीं है। CNIC है, कास्ट है, डोमिसाइल है, जेंडर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप अब आते हैं जी एड्रेस पे। एड्रेस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एड्रेस बेटा एक होता है पोस्टल एड्रेस, एक होता है परमानेंट एड्रेस। पोस्टल एड्रेस आपका वो एड्रेस है जहाँ पे अगर वो आपको कोई लेटर सेंड करें तो वो आपको रिसीव हो जाए, वो कहलाता है आपका पोस्टल एड्रेस, ठीक है। और परमानेंट एड्रेस वो है जहाँ पे आपका आईडी कार्ड बना हुआ है, जो आपके बेफाम या आईडी कार्ड की बैक साइड पे एड्रेस लिखा हुआ है, वो आपका परमानेंट एड्रेस है, ठीक है। कुछ लोग होते लाहौर के हैं और रहते रावलपिंडी में हैं, तो उनका प्रेजेंट एड्रेस या पोस्टल एड्रेस रावलपिंडी है और परमानेंट एड्रेस जो है वो लाहौर है। उसके बाद यहाँ पे एज रिलैक्सेशन में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये एज रिलैक्सेशन क्या है। इसमें बेटा कुछ लोगों को उसने एज के रिलैक्सेशन दी हुई है, ठीक है, जो गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं या इस तरह के, तो ये उनके लिए है। आपने सिंपल इसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इसको नॉट एज रिलैक्सेशन क्लेम्ड पे सिलेक्ट कर लेना है आपने इसको, मतलब आपको एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपको चाहिए, आप अगर वाकई ही गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या फिर आर्मी के सर्वेंट हैं या फिर जो जो इसने ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कोई एक हैं, तो आपने क्या करना है, वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है जिसको आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए होगी। अदरवाइज आपने इसको नॉट क्लेम पे ही सिलेक्ट। अभी हम इसको देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें हम अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद फिर हम सिलेक्ट कर लेंगे कि हमने कौन सा सिलेक्ट करना है। अगर हमारे रेलिवेंट हुआ तो हम सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जी ये हमारे पास है जी डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी में आपने देखना है कि अल्लाह ना करे अगर आप डिसेबल हैं और अगर आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं है, कोई इस तरह का मसला नहीं है, तो फिर आपने इसको नॉट एप्लीकेबल पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है जी आपका ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं। अगर है तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं है तो उसको भी छोड़ देना है। यहाँ पे आपने इसको अपना अपडेट करके सेव कर लेना है जो भी आपने लिखा है। उसके बाद आ जाते हैं जी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आपने अपनी जो हाईएस्ट डिग्री है जो अभी रिसेंटली पास की है, फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा BS के बाद अप्लाई कर रहा है तो फिर वो BS की डिग्री और उसके मार्क्स और उसकी परसेंटेज और GPA वगैरह वो ऐड करेगा, रिजल्ट डेट वो ऐड करेगा। अगर कोई FSC के बाद अप्लाई कर रहा है तो वो FSC की अनाउंसमेंट डेट, रिजल्ट की डेट और ये सब कुछ ऐड करेगा। और अगर कोई मैट्रिक के बाद अप्लाई कर रहा है तो फिर वो मैट्रिक की ऐड करेगा, ठीक है। इसमें जो रिज़ल्ट अवेटिंग स्टूडेंट हैं, जो अभी तक रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, फ़िलहाल वो लोग अप्लाई नहीं कर सकेंगे। उनके लिए रिज़ल्ट का अनाउंस होना ज़रूरी है, वो मैट्रिक बेस पे फिर अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन पे। प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन का मतलब ये है कि आपके पास कोई ऐसा डिप्लोमा, कोई ऐसा कोर्स जो आपने किया हुआ हो, लाइक कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा है, MS वर्ड वटेवर, जो भी आपके पास अगर कोई इस तरह का है तो आपने इसको लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना। नीचे आ जाते हैं जी एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड पे। एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड का मतलब ये है कि अगर आपने कभी किसी को अच्छे इंस्टीट्यूट या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या अभी आपको रिसेंटली किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, तो उसके हवाले से अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखना है कि मतलब कब आपने स्टार्ट किया, क्या काम था, क्या स्केल था आपका, वो सारा कुछ आपने यहाँ पे लिखना है। अगर एक से ज़्यादा हैं तो आपने एक बार लिखना है, तो उसको सेव करना है तो वो नीचे आ जाएगा आपके पास, जो भी आप डेटा लिखेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने कोई और भी लिखना है तो वो दोबारा आप यहाँ पे लिख सकते हैं और उसको दोबारा से सेव करेंगे तो वो दोबारा यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। अगर आपने 3 लिखने हैं तो 3 को भी, तीसरे को भी इस तरह से लिखना है और वो भी आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपने इसको अपडेट कर लेना है, सेव कर लेना है। सेव करने के बाद फिर आना है आप लोगों ने अप्लाई पे, ठीक है। आके इस अप्लाई पे क्लिक करना है तो आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसमें फिर आपको वो कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए मांगेगा। भी मैंने चूँकि अप्लाई के लिए कोई इसमें इंफॉर्मेशन वगैरह ऐड नहीं की तो इसलिए वो एरर शो कर रहा है। जब आप लोग इसको प्रॉपर फिल करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। हाँ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपका मसला आता है तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आ जाते हैं जी आप लोग इसकी डाउनलोड स्लिप पे। स्लिप आपकी जब आएगी तो वो यहाँ पे
शो हो जाएगी। उसके लिए जो भी डेट अनाउंस होगी वो इसी वेबसाइट पे ऊपर शो हो जाती है कि हमने स्लिप्स डाउनलोड कर ली हैं, आप जहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। या फिर मतलब वो मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, जो भी सारी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आप लोगों को शेयर हो जाएंगी। ठीक है। महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर इनकी वो आ जाती हैं स्लिप्स वगैरह। और अगर जो भी इस तरह की अनाउंसमेंट होगी, टेस्ट कब है आपका, फिजिकल कब है, मेडिकल कब है, उसकी सारी डिटेल्स की अनाउंसमेंट इसी वेबसाइट पे ओपन होगी। आपको अपना अकाउंट लॉगिन करके या फिर वो आईडी कार्ड एंटर करके अपनी वो स्लिप वगैरह भी डाउनलोड करनी होगी यहीं से। ये इसका पूरा प्रोसीजर है, कंप्लीट प्रोसीजर है इसका। इसमें मैंने आपको बता दिया कि कैसे मतलब आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।